हाय एवरीवन, आज हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मशीन कोडिंग का। एंड वो है एकॉर्डियन। इसमें हम लोग डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे रिएक्ट का। एंड बेस्ट प्रैक्टिस भी फॉलो करेंगे। एंड मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है तो डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन मत लिखिए, पहले रिक्वायरमेंट क्लियर कीजिए। जैसे ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आइकन है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि आइकन के लिए क्या यूज करना है। तो वो खुद बोलेगा कि कोई लाइब्रेरी यूज कर लो या फिर टेक्स्ट रख लो इसके जगह। जब एक्सपेंड करे तो टेक्स्ट रख लो एक्सपेंड, एंड जब कोलैप्स करे तो टेक्स्ट रख लो कोलैप्स। इस तरीके से डायरेक्ट बेसिकली हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, रिक्वायरमेंट क्लियरिफाई करना है। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आता है। आप पूछ सकते हो सीएसएस लिखना है कि नहीं, आप पूछ सकते हो सीएसएस लिखना है तो रिस्पॉन्सिव लिखना है कि कैसे लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, कोड कैसे लिख रहे हो, ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए हम ऐप बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कमांड npx वीट की मदद से हम लोग ऐप बना लेंगे। तो क्रिएट वीट, एंड यहाँ पे सीट नहीं, सॉरी, यहाँ पे वीट, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, ऐप का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एकॉर्डियन। इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमें कुछ कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो हम रिएक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद वेरिएंट जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड लिंटर में हम लोग यस लिंट यूज कर लेंगे। एंड इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ, यस पे हम लोग एंटर कर देंगे। ये सारा जो बेसिक है ये फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए है। सारे प्रॉब्लम में ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक सा चीज़ है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हो हमें एक यूआरएल मिल गया है। तो अगर आप विंडो यूज़र हो तो CTRL प्रेस करके इस पर क्लिक करना है। अगर आप मैक यूज़र हो तो कमांड प्रेस करके इस पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अब जब ये ओपन होता है तो हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट कोड होते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड डिफ़ॉल्ट कोड हटा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड ये जो रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर बहुत सारा कोड है तो मैं हटा देता हूँ। एंड एक रिएक्ट फ्रैगमेंट डाल के यहाँ पे सिंपली मैं हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं। तो कुछ CSS यहाँ पे लिखा गया है पहले से, जिसकी वजह से बैकग्राउंड आपको अलग दिख रहा है, ब्लैक टाइप का कुछ। तो CSS मैं हटाता हूँ। अ, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो PNG एंड SVG है इसको भी हटा देते हैं, हमारे काम का नहीं है। यूज स्टेट वेरिएबल हटा देते हैं। हम अपना यूज स्टेट वेरिएबल देंगे एंड कंट्रोल से सेव करते हैं। एंड यहाँ से CSS भी हटा देते हैं सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पे मैं CSS नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपको CSS आता है, क्योंकि HTML CSS सीख के ही आप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सीखते हो, ठीक है। तो CSS बहुत इजी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, हटा दिया है हमने। तो यहाँ पे सिंपली अभी कुछ नहीं है, सिंपली हमने हेलो लिखा है एंड यूआई पे हेलो आ रहा है, ठीक है। ओके, तो देखिए हमें ये जो बनाना है एकॉर्डियन, इसके लिए हमें डेटा चाहिए, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो डेटा आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो कि डेटा कैसे लेना है, तो वो खुद बता देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे डेटा लेके रखा है तो इसको कॉपी कर लेंगे। एंड जब लोग कोडिंग करते हैं मशीन कोडिंग राउंड में तो वो क्या करते हैं कि ऐप के अंदर यहाँ पे रख लेते हैं डेटा, या फिर ऊपर रख लेते हैं बेसिकली, ठीक है, इंपोर्ट के बाद। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस ये है कि अगर आपके पास डेटा है तो एक अलग फाइल बनाए, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइल का नाम हम दे देते हैं एकॉर्डियन डेटा डॉट जेएस, इस तरीके से। एंड इसके अंदर हम लोग रख देते हैं डेटा, ठीक है, बढ़िया। अब ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पे आईडी है, टाइटल है, कंटेंट है। आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डॉन को, एंड टाइटल में क्वेश्चन है, कंटेंट में आंसर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड उसके बाद ऐप डॉट जेएसएक्स में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाए तो आप स्टेप्स में सोचें, ठीक है। मैं इसलिए सारा चीज़ डीप में बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। आप जब हम मशीन कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर ले कुछ तो आप खुद से सॉल्व कर सको, ठीक है। लिखने के लिए तो मैं तुरंत लिख दूंगा, लेकिन मैं बहुत समझा समझा के लिखूंगा, ठीक है, ताकि आप समझो, कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर, और कुछ नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स में इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए,
हमें एकॉर्डियन बनाना है तो सबसे पहले यूआई पे क्वेश्चन आंसर दिखा ले, ठीक है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एकॉर्डियन डेटा, यहाँ पे देखिए जैसे हम लिखेंगे एकॉर्डियन डी, तो एक्चुअली यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया है, एंटर मैंने क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पे एकॉर्डियन जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है उसका नाम लिखेंगे एकॉर्डियन डेटा। आधा ही हमने लिखा है तो देखिए ये सजेशन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमें लगा देना है मैप, ठीक है। एंड यहाँ पे एक क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे, बेसिकली ये कंटेनर होगा, क्लास नेम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से, एकॉर्डियन कंटेनर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा CSS मैं लिख दूंगा बेसिक, एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने मैप यूज किया है, यहाँ पे लिख दूंगा डेटा, एंड यहाँ पे रिटर्न, एंड इसके अंदर अपना HTML हम अपना लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे की प्रॉप ले लूँगा मैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं की प्रॉप ले लूँगा, एंड की में मैं क्या कर दूंगा, ID, ठीक ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ये डॉम के लिए किया जा रहा है, ठीक है। ओके, बढ़िया। तो की प्रॉप हमने डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे एक और डिव ले लेंगे, एंड इसको मैं क्लोज कर दूंगा अगेन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर एक H2 ले लेंगे, एंड यहाँ पे मैं ले लूँगा टाइटल, ठीक है। तो डेटा डॉट टाइटल, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो एकॉर्डियन था हमारा यहाँ पे, तो इस पे देखिए आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये एक्सपेंड हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन पे भी क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे बेसिकली, तो ये एक्सपेंड एंड कोलैप्स हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक और हम लोग डिव बना देंगे, एंड इसके अंदर हम लोग ले लेंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आंसर ले लेंगे, तो डेटा, एंड यहाँ पे डॉट, एंड यहाँ पे कंटेंट, इस तरीके से इसको कंट्रोल से सेव करेंगे तो क्वेश्चन आंसर दिख गया है, बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि आइकन देना है, तो अगेन आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो कि आइकन के लिए क्या करें, तो वो मोस्ट केसेस में बोल देता है कि टेक्स्ट रख लो। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट रख लेते हैं, एंड यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपैंड, ठीक है, कोलैप्स भी लिखेंगे आगे। अब देखिए हमें कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, ठीक है। अब हम ये टेक्स्ट या फिर ये जो एक्सपैंड है इस पर क्लिक करें तब क्वेश्चन दिखना चाहिए, पहले नहीं, ठीक है। एंड जिस क्वेश्चन पे क्लिक करे वो दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं कि देखिए आईडी तो है हमारे पास, ठीक है। ये बेसिकली डेटा जो है, डेटा जो ऑब्जेक्ट है इसके पास आईडी है, ठीक है। एंड हम हर एक पैराग्राफ के लिए आईडी गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड इसके लिए हेडिंग के लिए भी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। तो अगर हम आईडी मेंटेन करें कि यूज स्टेट वेरिएबल बना ले, एंड जिस क्वेश्चन पे क्लिक करें, जिस क्वेश्चन पे क्लिक करें उसका आईडी मिल जाए हमें, एंड आईडी चेंज होगा, ठीक है। आईडी जब दूसरे सपोज पहले क्वेश्चन पे हमने क्लिक किया तो उसमें पहले क्वेश्चन का आईडी जाएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन का आईडी जाएगा, तो आईडी चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, कंपोनेंट रेंडर होगा, ठीक है। तो आईडी से हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूज स्टेट वेरिएबल बना लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे लिख देंगे इज ओपन, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे सेट इज ओपन, ठीक है। एंड यहाँ पे इसमें बेसिकली आईडी हम लोग स्टोर करेंगे, एंड यहाँ पे यूज स्टेट वेरिएबल बना के यहाँ पे इनिशियली दे देंगे नल, ठीक है। ओके, अब देखिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो जिसमें क्वेश्चन एंड आइकन है बेसिकली टेक्स्ट एक्सपेंड, यहाँ पे एक ऑन क्लिक लगा देंगे, ठीक है। एंड इसमें एक फंक्शन हम लोग बना देंगे यहाँ पे इस तरीके से, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंडल टॉगल, ठीक है। हैंडल टॉगल फंक्शन का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग टॉगल ही करेंगे बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आईडी पास कर देंगे इस फंक्शन में, ठीक है, जिसपे बेसिकली हमने क्लिक किया उसका आईडी हम लोग दे दे रहे हैं, ठीक है। ओके, बढ़िया। यहाँ पे क्या करेंगे कि फंक्शन बना लेंगे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन बना लेंगे हैंडल टॉगल जो है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, आईडी, एंड इसमें क्या कर देंगे, ये जो सेट इज ओपन है यहाँ पे आईडी सेट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस क्वेश्चन पे हम क्लिक करेंगे उसका आईडी हमें मिल जाएगा, बढ़िया। एंड यहाँ पे भी हम लोग आईडी गेट कर सकते हैं, ठीक है, डेटा ऑब्जेक्ट है, एंड हर एक ऑब्जेक्ट के पास आईडी है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जिस डेटा का आईडी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले करली ब्रेसेस यूज कर लेंगे यहाँ पे,
एंड यहाँ पे बोलेंगे जिस डेटा का आईडी, डेटा डॉट आईडी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से जिस डेटा का आईडी मैच कर रहा हो इज ओपन से, ठीक है। इज ओपन में क्या जा रहा है, आईडी सेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड जिस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे उसका आईडी सेट हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन का आईडी मैच करेगा डेटा डॉट आईडी से वो एक्सपेंड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ में आंसर है। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे एंड एक सेकेंड यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इसका आंसर शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दोबारा क्लिक करने पे ये कोलैप्स नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है, कोलैप्स नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार हमने यहाँ पे, देखिए लॉजिकली हमें सोचना है, ब्लाइंड नहीं हो जाना इंटरव्यू में। जब हमने क्वेश्चन पे क्लिक किया तो एक बार ये आईडी सेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग दोबारा क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा क्लिक कर रहे हैं तो स्टेट यहाँ पे सेम रह रहा है। जैसे सपोज हमने दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक किया, आईडी पहले से 2 सेट था, फिर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो 2 स्टेट सेम है, कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। यूआई पे क्लिक कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इस तरीके से लिखना है कि प्रीवियस आईडी, ठीक है, अगर प्रीवियस आईडी जो है, ठीक है, वो अगर करेंट आईडी से मैच हो गया, ठीक है, मतलब पहले 2 था, फिर हमने क्लिक किया सेकंड क्वेश्चन पे तो 2 गया, तो इसमें अगर मैच हो जा रहा है ये तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नल कर देंगे, ठीक है। नल कर देंगे तो स्टेट चेंज होगा एंड ये जो एक्सपेंड था ये कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आईडी, ठीक है, जैसे सपोज पहले से 2 था, ठीक है, हमने तीसरे क्वेश्चन पे क्लिक किया तो 3 वैल्यू सेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक किया, ये एक्सपेंड हुआ, फिर से क्लिक करेंगे कोलैप्स हो गया। अब हमने थर्ड क्वेश्चन पे क्लिक किया, फिर से क्लिक किया हमने, ये कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे अगेन हमने क्लिक किया एंड थर्ड क्वेश्चन पे हम क्लिक करेंगे तो सेकंड कोलैप्स हो गया, थर्ड एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये एक्सपेंड हमेशा दिख रहा है तो ये बहुत ही सिंपल है। हमें यहाँ पे बस ये कर देना है कि ये वाला जो लाइन है वो हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, अगर आईडी मैच कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर आईडी मैच कर रहा है तो हमें दिखाओ कोलैप्स, ठीक है। एल्स क्या दिखाओ, आईडी मैच कर रहा है मतलब कि हमने क्लिक किया है क्वेश्चन पे, ठीक है। एल्स यहाँ पे एक्सपेंड दिखाओ। कंट्रोल से सेव करेंगे, ठीक है, एंड इसको क्या करते हैं, इसको हमने कर दिया है रिफ्रेश, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा, यहाँ पे 2 बार एक्सपेंड है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कंट्रोल से सेव करता हूँ एंड यहाँ पे सब चीज़ ठीक लग रहा है, ठीक है। अब हम कंट्रोल से सेव करते हैं इसको एंड एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड अभी हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करने जाते हैं। अभी आप देख रहे हो एक्सपेंड एक्सपेंड है, हमने सेकंड क्वेश्चन को एक्सपेंड किया, यहाँ पे कोलैप्स आ गया, कोलैप्स का ऑप्शन, ठीक है। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड आ गया एंड आप एक्सपेंड टेक्स्ट पे भी क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो क्लोज हो जाएगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ है नहीं। एंड मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि डिज़ाइन पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है, एंड वो क्या डिज़ाइन पैटर्न होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप सोचे डिज़ाइन पैटर्न, पहले आप भूल जाइए कि डिज़ाइन पैटर्न हम कुछ यूज भी करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचें तो यहाँ पे देखिए ये जो हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये डिव, क्या इसके लिए एक अलग कंपोनेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम अलग कंपोनेंट बनाएंगे, तो इसको हम लोग कट कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एंड यहाँ पे लिख देंगे एकॉर्डियन कंपोनेंट का नाम एंड इस तरीके से हम बना लेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न एंड यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर वो पूरा का पूरा जो कोड है ये पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, एकॉर्डियन को इंपोर्ट कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो एकॉर्डियन यहाँ पे इंपोर्ट हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है,
वो एज ए प्रॉप्स पास कर देना है पेरेंट कंपोनेंट से, ठीक है, ऐप कंपोनेंट जो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या क्या पास करने की ज़रूरत है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर लेंगे। यहाँ पे आईडी हो जाएगा, ठीक है, एंड आईडी हो गया, उसके बाद हैंडल टॉगल हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद टाइटल चाहिए, उसके बाद कंटेंट चाहिए, उसके बाद हमें इज़ ओपन चाहिए, ठीक है, एंड हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये सारा चीज़ हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट से। तो इन सबको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, एंड एक एक करके हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आईडी था, एंड आईडी में यहाँ पे आईडी डेटा डॉट आईडी, ठीक है, इस तरीके से हमने पास कर दिया। उसके बाद हैंडल टॉगल है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग हैंडल टॉगल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद टाइटल है, तो यहाँ पे इस तरीके से टाइटल लिख देंगे, ठीक है, टाइटल, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद ये कंटेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट। एंड उसके बाद इज़ ओपन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इज़ 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 ओपन, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं, सारा डेटा हमने एज ए प्रॉप्स पास कर दिया है एकॉर्डियन में। एंड यहाँ पे हम लोग गेट कर ले रहे हैं डिस्ट्रक्चरिंग के मदद से। तो यहाँ से हमें ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये डेटा डॉट आई डी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आई डी ये सब है, तो हमें डेटा डॉट की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से ये सब हटा देंगे, ठीक है। तो जहाँ भी डेटा डॉट है उसको हटा देते हैं, यहाँ से भी एक बार हमें हटाना पड़ेगा। एंड ये डेटा डॉट कंटेंट लास्ट, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल से सेव करते हैं, तो गाइस कुछ तो हुआ है, ठीक है। एंड क्या हुआ है, कुछ गलत हुआ है, एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे ओके डेटा, ओके यहाँ पे एक्चुअली डेटा डॉट होगा, डेटा डॉट, एंड यहाँ पे भी डेटा डॉट, डेटा डॉट कंटेंट, ठीक है। बाकी सब सही लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। बाकी सब सही लग रहा है, कंट्रोल से सेव करते हैं तो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, तो ये देखिए ये एक्सपेंड हो चुका है। फिर से क्लिक करेंगे तो कोलैप्स हो गया। दूसरे पे करते हैं, बढ़िया। तीसरे पे करते हैं तो दूसरा कोलैप्स हो जाना चाहिए, बढ़िया, सही काम कर रहा है। अब देखिए ये जो है अभी हमने जो किया इसको बोलते हैं डिजाइन पैटर्न। अब ये कौन सा डिजाइन पैटर्न है, तो इसको बोलते हैं कंटेनर रिप्रेजेंटेशनल डिजाइन पैटर्न। अब ये क्या होता है, ये एक डिजाइन पैटर्न है रिएक्ट में, जिसमें स्टेट लॉजिक जो है उसको यूआई से अलग करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, ये है स्टेट लॉजिक, ठीक है, ये लॉजिक है हमारा बेसिकली, ठीक है। एंड हमने क्या किया है, इसको यूआई से अलग कर दिया है। यूआई का जो कंपोनेंट होता है वो अलग हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूआई है, एकॉर्डियन जो है ये एक अलग कंपोनेंट है यूआई का, एंड ऐप जो है ये एक अलग कंपोनेंट है लॉजिक का, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंटेनर रिप्रेजेंटेशनल, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बोला था कि सीएसएस लिख दूंगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एकदम थोड़ा सा ही। तो यहाँ पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे थोड़ा सा सीएसएस मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दूंगा, कंट्रोल से सेव कर लूँगा। एंड ये इस तरीके से दिख रहा है, सही तो नहीं दिख रहा है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम, एंड इसको टेक्स्ट लाइन क्या कर दूँ, सेंटर कर देता हूँ। कंट्रोल से सेव करते हैं, सेंटर हो गया है। थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली जो है उसको भी ठीक कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। और क्या कर दिया जाए, बस इतना ही छोड़ दूँ क्या, आप बोलोगे क्या स्टाइलिंग किया मैंने, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं अगेन इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड पेस्ट करके इसके अंदर डिव है, ठीक है, इसके अंदर डिव है। एंड इसके अंदर डिव है, एंड इसके अंदर भी डिव है, एंड इसके अंदर S2 है। इसको मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है, कलर कुछ अलग मैं दे देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज ब्राउन दे दिया, कंट्रोल से सेव करते हैं तो क्वेश्चन का कलर ब्राउन हो चुका है। एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि पैराग्राफ यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। एंड इसका कलर जो है वो मैं क्या लिख दूँ, और डार्क ब्लू लिख देता हूँ। कंट्रोल से सेव करते हैं। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा स्टाइलिंग किया है मैंने। आप जितना स्टाइलिंग करोगे उतना होगा, ठीक है। तो होप आपको बेसिकली लॉजिक समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, एंड पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।